खबर शामिल करते हैं सियालकोट समड़ियाल से। डंपर माफिया ने एक और जान ले ली। आए दिन डंपर मासूम अवाम को कुचल कर चले जाते हैं। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक समड़ियाल के इलाका यूनिवर्सिटी रोड पर मोटरसाइकिल सवार 21 साला ननदपुर का रिहायशी जैन जहूर डंपर की टक्कर से जाँ बहक। रेस्क्यू 1122 ने लाश डंपर के नीचे से निकालकर जरूरी कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दी। मोटरसाइकिल सवार रोड पर जा रहा था कि तेज डंपर की जद में आ गया। मोटरसाइकिल सवार गिरने के बायस डंपर के नीचे आ गया, जिससे वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। डंपर माफिया का ये कोई नया हादसा नहीं, रोजाना की बुनियाद पर ऐसे हादसात हो रहे हैं। डंपर माफिया अवाम को कीड़े मकोड़े की तरह कुचल कर फरार हो जाते हैं। हुकूमत बाला से इल्तिजा कर कर के थक गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। रुख करते हैं सियालकोट का, जहां दो होटलों का झगड़ा मैदान जंग बन गया। एक दूसरे पर बोतलों डंडों की बरसात। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात कमिश्नर रोड पर दो होटल वालों का आपस में झगड़ा। डंडे सोटे चल गए, कुर्सियां उठा कर मारी जाने लगी। एक दूसरे पर बोतलों की बरसात। SHO रंगपुरा आबिद फारूक मौका पर पहुंचे और मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। झगड़े की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। सियालकोट कमिश्नर रोड पर होटल मुलाजमीन का आपस में किसी बात पर झगड़ा हुआ, जो मैदान जंग की शक्ल इख्तियार कर गया। SHO आबिद फारूक ने अपनी टीम के हमरा मौका पर पहुंचकर दोनों फरीकों को गिरफ्तार करके हवालात मुंतकिल कर दिया। नौशहरा थाना पब्बी पुलिस की राहजन ग्रोह के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। 4 रुकनी राहजन ग्रोह गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा और माल मसरूका बरामद। खुर्शीद खान साकिन अमान कोट ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज की कि खिंची पुल अमान कोट पर पैदल जा रहा था कि इस दौरान 4 अफराद नामालूम बामुसल्ला आए और मुझसे असलहे की नोक पर 2 अदद मोबाइल और 1,13,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। रोशन ज़ेब खान DSP पब्बी ने फौरी तौर पर शाह अली खान SHO पब्बी की सरबराही में टीम तश्कील देकर मुल्जिमान की गिरफ्तारी और माल मसरूका की बरामदगी का टास्क हवाला किया। तफ्तीशी टीम ने जदीद तरीका तफ्तीश से पूरी तरह इस्तिफादा हासिल करते हुए चंद दिनों के अंदर मुल्जिमान तक रसाई हासिल की। मुल्जिमान हमजा वल्द जावेद, हाजी मोहम्मद वल्द सरदार साकिनान, खदर रेजी, हसन बहादुर वल्द बहादुर साकिन अजाखेल और तहसीनुल्लाह वल्द गुलाम अहमद साकिन तारू जब्बा को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने सब उगल दिया। मुल्जिमान की निशानदही पर माल मसरूका 2 मोबाइल और 1,13,000 रुपए बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा, 1 रेपिटर, 1 बंदूक और 2 पिस्तौल भी बरामद कर लिए गए। मज़ीद तफ्तीश जारी है। मरी से खबर शामिल करते हैं। रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रोरी के मकाम पर एक घर में जहरीले कोमोडो की मौजूदगी की कॉल मौसूल होते ही रेस्क्यू 1122 के एहलकार इमरजेंसी एम्बुलेंस और स्पेशल रेस्क्यू वैन के हमरा रवाना हो गए। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक घर में मौजूद अफराद में काफी खौफ हिरास पाया गया। ताहम रेस्क्यू एहलकारों ने पेशा वराना सलाहियतों के साथ कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल करके जहरीले कोमोडो को जिंदा अपनी हिरासत में ले लिया। बादिजा इस जहरीले कोमोडो को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया। कामयाब ऑपरेशन पर इलाका मकीनों ने रेस्क्यू एहलकारों को खिराजे तहसीन पेश किया। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जिले जनरल सेक्रेटरी हाजी अली अहमद साबिर ने कहा है कि काफ लीग की क़यादत मुल्क और कौम की तकदीर बदलने के लिए अनथक जिद्दोजहद कर रही है, जिसमें कामयाबी उनके कदम चूम रही है। बतौर हुकूमती इत्तेहादी अवाम की फलाह व बहबूद और मुल्क की मिसाली तरक्की की खातिर पार्टी क़यादत अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और वफाकी और सूबाई बजट की मंजूरी में भी पार्टी क़यादत की तरफ से हुकूमत का हर मरहले पर साथ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी को रिलीफ फराहम करने की खातिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से खिदमत अवाम की दहलीज पर प्रोग्राम का आगाज किया खुश आइन साबित हुआ है, जो कामयाबी से जारी है, जिससे पंजाब के अवाम को हकीकी मानों में रिलीफ हासिल हो रहा है और ये प्रोग्राम अवाम का मियार जिंदगी बुलंद करने का जरिया साबित हुआ है। शेखुपुरा इंसाफ वेलफेयर विंग के जिले सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा है कि पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल करने वाली अपोजिशन किस मुंह से जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ की बात कर रही है।
اپوزیشن کا مقصد عوام کے حقوق اور اسمبلیوں میں قانون سازی کے حوالے سے سیر حاصل بحث کرنا نہیں، فقط حکومتی اقدامات کے خلاف سازشیں کرنا اور اسمبلیوں کا ماحول سبوتاژ کرنا ہے، جس کا واضح ثبوت گزشتہ روز قومی اسمبلی میں اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے کی جانے والی ہلڑ بازی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی جاری بیان بازی احتساب کے جاری عمل کو روکنے کے لیے دباؤ بڑھانے کا حربہ ہے، جسے حکومت کسی خاتے میں نہیں لائے گی اور احتساب کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ سر سے پاؤں تک کرپشن میں لتھڑی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے موجودہ حکومت کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر انہیں ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہیں عوام کی پذیرائی حاصل نہیں، نہ ہی قوم انہیں دوبارہ قومی خزانے کو لوٹنے کا کوئی موقع دے گی۔ ان کا اقتدار میں آنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ شیخوپورہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما حاجی طارق محمود ڈوگر نے کہا ہے کہ معاشی ترقی کے دعوے دار حکمران ملکی معیشت کا دھڑن تختہ کر کے اب عوام کو سب اچھا کی جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں۔ قوم کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ نااہل حکمرانوں نے عوامی مسائل میں اضافہ کر کے اپنا نالائق ہونا ثابت کیا ہے۔ حکمرانوں سے بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ عوام آج بھی نواز لیگ کی قیادت کے ساتھ کھڑی ہے اور موجودہ حکمرانوں سے جلد نجات چاہتی ہے۔ وفاقی اور پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا کا بجٹ بھی نواز لیگ کے دور اقتدار کے کسی سال کا بجٹ کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ تمام بجٹس میں عوام کو بدحالی کی دلدل میں مزید دھکیلنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ یہ پاکستانی عوام کا نہیں، اشرافیہ کا بجٹ ہے جو غیر ملکی مالیاتی اداروں کا مرتب کرتا ہے۔ حکمرانوں کا فقط بیرونی آقاؤں کی غلامی رہ گیا ہے۔ موجودہ حکومت کی پالیسیاں غریب عوام کے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں۔ حکمرانوں کی ناقص پالیسیز پر ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے۔ شیخوپورہ انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس انعام غنی نے شیخوپورہ میں ڈی پی او کے خالی عہدے پر ایس ایس پی آپریشن لاہور احسن سیف اللہ کو تعینات کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نئے تعینات ہونے والے ڈی پی او کو شیخوپورہ میں لا اینڈ آرڈر، ڈکیتی، چوری کی خوفناک حد تک بڑھتی وارداتوں، قبضہ مافیا کی سرگرمیوں، منشیات فروشی، تھانوں میں کرپشن اور اشتہاری مجرمان کی گرفتاری جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شیخوپورہ میں چند سالوں کے دوران متعدد ٹی پی اوز تبدیل ہوئے، مگر سالہ سال سے مختلف تھانوں میں تعینات سب انسپیکٹرز کے عہدے کے حامل پولیس افسران کو ایس ایچ او لگانے کی روش کو بھی بدلنا ہوگا۔ 16 تھانوں میں تعینات ایس ایچ اوز ہی بار بار ضلع کے تھانوں میں تبدیل ہو کر لگ جاتے ہیں، جن کی جرائم کو کنٹرول کرنے میں کوئی قابلیت نہیں اور دلچسپی نظر نہیں آتی۔ زیادہ تر ایس ایچ اوز لگژری گاڑیوں اور ایئر کنڈیشنر دفاتر میں بیٹھ کر پولیس ورک کر رہے ہیں اور ان کے پرائیویٹ رومز میں عام سائلین داخل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی یہ اپنے اپنے علاقوں میں گشت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض کے مبینہ طور پر جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کرنے والے افراد کے ساتھ مراسم بھی ہیں۔ ضلع شیخوپورہ ان دنوں ڈاکوؤں اور چوروں اور رازداروں کی اما جگہ بنا ہوا ہے اور ہر روز عوام ان کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں اور ڈاکو بھی دیدہ دلیری میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ بلا خوف و خطر دن اور رات کے اوقات میں مختلف شاہراہوں پر ناکے لگا کر اور دکانوں اور گھروں میں داخل ہو کر لوٹ مار کر رہے ہیں اور مزاحمت پر شہریوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ڈی پی او شیخوپورہ کو تھانوں میں محنتی اور فرض شناس انسپیکٹر رینک کے افسران کی تعیناتی کو یقینی بنانا ہوگا اور جو سالہ سال سے ایس ایچ اوز کے عہدے کو کام کرتے آ رہے ہیں ان کی کارکردگی مایوس کن ہے، انہیں کلوز ٹو لائن کرنا ہوگا۔ تبھی ضلع میں امن و امان کی صورتحال اور جرائم پیشہ عناصر کی بیخ کنی ممکن ہو پائے گی۔ شیخوپورہ احسن سیف اللہ نے بطور ڈی پی او شیخوپورہ کا چارج سنبھال لیا۔ ان کی آمد پر ایس پی انویسٹیگیشن آصف امین اوان نے پولیس لائن میں ان کا استقبال کیا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے انہیں سلامی دی۔ ڈی پی او شیخوپورہ احسن سیف اللہ نے یادگار شہداء شیخوپورہ پولیس پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی، جس کے بعد ان کا تعارف تمام ہیڈ آف برانچز کے ساتھ کروایا گیا۔ شیخوپورہ پریس کلب شیخوپورہ کے وائس چیئرمین الحاج محمد ندیم شیخ شہید کی پہلی برسی کے موقع پر تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر قدرتی آفات میاں خالد محمود، پی ٹی آئی کے سٹی صدر میاں تیمور خالد،
सदर प्रेस क्लब मुबशर हसन भट्ट, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद उस्मान, शेख इम्तियाज अहमद, हकीम गुलजार महमूद, मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर यासिर नदीम शेख, डॉक्टर खालिद महमूद शेख, डॉक्टर नासिर अहमद, डॉक्टर उस्मान नदीम शेख, डॉक्टर मोहसिन नदीम शेख समेत मुख्तलिफ सियासी मजहबी दीनी जमातों के रहनुमाओं हाफिज मोहम्मद खलील, हाफिज मोहम्मद जमील, हाफिज कामरान नक्शबंदी, अब्दुल्ला रिजवी, हाफिज अब्दुल्ला, ताजिर बरादरी और शोबा सहाफत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर कुदरती आफात पंजाब मियाँ खालिद महमूद ने अलहाज मोहम्मद नदीम शेख शहीद की सहाफ़ती और अवामी खिदमात और ज़बरदस्त अल्फाज में खराजे अकीदत पेश करते हुए कहा कि मरहूम एक निडर, बेबाक और जुर्रतमंद अहले कलम होने के साथ साथ एक हकीकत पसंद शख्सियत और नाबगा रोजगार थे। कलम के जरिए सच्चाई को फरोग दिया और मजलूम, महकूम, मकहूर और पिसे हुए तबके की आवाज बने। उनकी कौमी, मिली और सहाफती खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान को ऐसे कलमकारों, दानिश्वरों और मुहक्किकीन की जरूरत है जो कौम की आवाज बने और मुआशरे में खुशगवार तब्दीलियां लाने में अपना किरदार अदा करें। कलमकार और दानिश्वर न सिर्फ दुरुस्त समत का तयन करते हैं बल्कि किसी भी कौम की तकदीर भी बदलते हैं। आज कौम को मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल जैसे शायर और मुहक्किक और कलमकार की जरूरत है जो एक मुंतशिर कौम को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद कर सकें। इस मौका पर चेयरमैन प्रेस क्लब अमजद नज़ीर भट्ट, सीनियर वाइस चेयरमैन अलहाज मलिक मोहम्मद बूटा, वाइस चेयरमैन अब्दुल हमीद भट्टी, सीनियर नायब सदर जाहिद महमूद, साबिक सदूर शहबाज अहमद खान, जावेद मेराज, ऑफिस सेक्रेटरी कमरुद्दीन कादरी समेत बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी और सना ख़वानी और बुलंदी दर्जात की खुसूसी दुआ की गई। SSP जाम शोरू जावेद अहमद बलोच की जेर सिदारत मफरूर और इश्तिहारी जराइम पेशा मुलजिमान के खिलाफ मुहिम अमनो अमान की सूरत हाल और इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें जिला भर के SDPOs, SHOs समेत मुख्तलिफ शोबों के इंचार्जेस ने शिरकत की। इजलास में पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए SSP जाम शोरू ने कहा कि जाम शोरू जिला अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के साथ साथ जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ तेज की जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि एडिशनल IG हैदराबाद की इश्तिहारी और मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली मुरतब दी जाए। उन्होंने कहा कि जिला भर में स्ट्रीट क्राइम्स, लूटमार की वारदातों, मनशियात फरोशों और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन को मजीद मुनज़्ज़म और मौसर तरीके के साथ किया जाए। SSP जाम शोरू ने पुलिस अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि स्नैप चेकिंग के निज़ाम को मरबूत बनाते हुए ड्यूटी अफसर और अहलकार लाजमी बावर्दी होने चाहिए ताकि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जा सके। उन्होंने पुलिस अफसरान को मुतनबा किया कि दुरानी चेकिंग या शिकायत के अंदराज में शहरियों को तंग करने से मुतालिक अवामी शिकायत पर महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। SSP जाम शोरू ने पुलिस अफसरान से कहा कि थाना जात में सफाई सुथराई और माल खाना जात के रिकॉर्ड को मुकम्मल अपडेट रखने और मुकदमात की तहकीकात को शफाफ तरीके से पूरा किया जाए ताकि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जा सके। उन्होंने अफसरान को बावर कराया कि वो अपने अपने इलाकों में शहरियों की जानो माल की हिफाजत के साथ कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए चौकस रहें और किसी भी दबाव या सिफारिश को हरगिज़ काबिल कबूल नहीं करें। जनाब RPO साहब, DIG साहब, SSP जाम शोरू जे हिदायत मुताबिक रूपोश ऐं इश्तिहारी मुहिम चालू थी आहे। उन में ऐसे मुआफ़िज़ भान जेको आहे सो इंफॉर्मेशन इन्हनि खे मिली इश्तिहारी रूपोश रद्द करण जे लाइ ऐं जनाब SSP साहबान, जनाब DIG साहबान जे हुकुम तहत जेको आहे सो रूपोश ऐं जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ हिकु तुर्त कोशिश कयो। असांजो मुआफ़िज़ साहब भान मज़हर अली साहब ऐं इंचार्ज 15 जी कोशिशनि सां इनखे इंफॉर्मेशन मिली त जेके इश्तिहारी मुलज़िम ॻोठ शाह मोहम्मद लिघारी जे ॻोठ खां हितां अचनि पिए था, पोइ हिन नाकाबंदी कई अबाउट 1-1.5 बजे धारे, जंहिंमें दुरमंद लिघारी ऐं अली नवाज़ लिघारी जेके 8-10 केसनि में रूपोशन, हिकु ॿ गैर केस में इश्तिहारी बि आहिनि ऐं हिकिड़ो ॿ पुलिस में बि जेके आहिनि सो जहिड़े में बि इस्तेमालु आहिनि। गिरफ़्तार कयो आहे जेके जवाबदार मीडिया जे साम्हूं मौजूदु आहिनि
ऐं अलहमदिल्ला असांजी वधि में वधि कोशिशि रहंदी त भान में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कयूं, अमन बहाल रखूं ऐं इंशाल्लाह भान जे शहरनि खे वधि में वधि पुलिस जो ताउन, पुलिस जी हिकिड़ी कोऑर्डिनेशन इंशाल्लाह हर टाइम हासिल रहंदी ऐं अल्लाह कंदो इंशाल्लाह जीअं अॼु असां हिकिड़ी कामयाब कार्रवाई कई आहे, अॻिते बि इंशाल्लाह असांजी इहा कार्रवाई जारी रहंदी। शुजाबाद अल्लाह चौक अलमारूफ थाना चौक में स्पीड ब्रेकर न होने से हादसात मामूल बन गए। शुजाबाद शहर के अल्लाह चौक अलमारूफ थाना चौक में स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद शहर के मसरूफ तरीन थाना चौक अल्लाह चौक के नाम से भी मंसूब है। इस चौक से मुल्तान रोड, जलालपुर रोड, रेलवे रोड और अंदरूनी शहर की जानिब लोग गुजरते हैं। इस चौक पर आए रोज ट्रैफिक हादसा होना और लोगों का शदीद जख्मी होना मामूल बन चुका है। स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से यहाँ हादसा रूनुमा होते हैं, जिससे कीमती इंसानी जानों के ज़िया का भी खतरा लाहक रहता है। इस चौक पर तीन तरफ से बहुत तेजी से आने वाली गाड़ियाँ आपस में टकराती हैं और नतीजे में लोग जख्मी हो जाते हैं। अवामी हलकों की जानिब से अल्लाह चौक अलमारूफ थाना चौक पर मुतादिद बार इंतजामिया से स्पीड ब्रेकर बनाने का मुतालबा किया जा चुका है, मगर कोई पेशरफ्त न हुई। यहाँ पर एक काबिल गौर बात ये भी है कि इस चौक के एन वस्त में थाना सिटी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का मेन गेट भी है, जहाँ लोगों का हर वक्त रश लगा रहता है। शहरियों ने इस मसले पर इंतजामिया की तवज्जो दिलाते हुए इस चौक पर फौरी स्पीड ब्रेकर बनवाए जाने का मुतालबा किया है। शुजाबाद तहसील जिला मुल्तान की सबसे बड़ी और कदीमी तहसील है, जिसके 4 कदीमी गेट हैं। रेलवे गेट, मुल्तानी गेट, रशीद शाह गेट, चौताका गेट, जो कि इंतजामिया और आसार कदीमा की अदम तवज्जो के बाइस खस्ता हाली का शिकार है। ये चारों गेट किसी वक्त शहर की खूबसूरती में इजाफा करते थे। चारों अंदरूने बाजारों की खूबसूरती मेन गेट बेपनाह इजाफा करते थे, लेकिन अरसा दराज से इंतजामिया और महकमा आसार कदीमा की जानिब से तवज्जो न देने के बाइस टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इन चारों गेटों के बाहर किला है और चारों गेटों के इतराफ किले के साथ मेन रोड है, जहां पर 24 घंटे तक ट्रैफिक की रवानी रहती है। रोड पर स्ट्रीट लाइट्स का भी नाकिस इंतजाम है और रोड भी टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया की गफलत के बायस कदीमी चारों गेटों पर से अक्सर औकात ईंटें गिरती हैं, जिससे अक्सर तो अवाम को चोटें भी लग चुकी हैं। अहलियाने शहर और फलाही वर्कर हाजी नईम चौहान की वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, MNA खान, इब्राहिम खान, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से अपील है कि चारों मेन गेटों को अपनी असल हालत में लाया जाए, ताकि शहर की खूबसूरती बहाल हो सके। शुजाबाद मोटरवे पुलिस रोड पर सफर करने वालों को महफूज रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। DSP एहसानुल हक, इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम के विजन, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सेंट्रल मसरूर आलम कुलाची और सेक्टर कमांडर नदीम अशरफ वड़ाइश की खुसूसी हिदायत पर टीम बीट नंबर 19 बस्ती मलोक DSP एहसानुल हक की सरबराही में रोड यूजर की हिफाजत के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में DSP एहसानुल हक का कहना था कि खुसूसन रात के औकात में डेली बेसिस पर गाड़ियों को रोक कर ड्राइवर हजरात के मुंह धुलवाए जाते हैं, उनसे गपशप की जाती है और उन्हें चिंगम दी जाती है। उनमें खास तौर पर ऑयल टैंकर्स, मजदा, मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ और लंबे रूट की कारें शामिल हैं। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से ऐसा कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ जो कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ हो। मुसाफिर बरदार गाड़ियों की ओवरलोडिंग को भी डेली चेक किया जाता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मोबाइल के साथ मिलकर स्नैप चेकिंग की जाती है, जिसमें मशकूक गाड़ियों और अफराद की जामे तलाशी ली जाती है। मोटरवे पुलिस की मोबाइल सारी रात पेट्रोलिंग सर अंजाम देती है, खास तौर पर हसास मकामात पर जो गाड़ियां खतरनाक मटेरियल, ऑयल टैंकर्स, गैस डिस्पोजर्स वगैरह ले जाने वाली होती हैं, उन पर रोड सेफ्टी स्लोगन वाले स्टिकर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जाते हैं और उनके ड्राइवर्स को आराम करने का ब्रीफ किया जाता है। ये तमाम काम रोड पे सफर करने वालों की हिफाजत के लिए किए जाते हैं। कैंबर से खबर शामिल करते हैं। कैंबर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट में आबिद फरीदी को ऑन न्यूज चैनल का नुमाइंदा बनने पर मुबारकबाद पेश की गई, जिसके एजाज में पार्टी मुनक्किद हुई, जिसमें कैंबर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट के सदर खालिद शाहीन, सरप्रस्त मलिक अता मोहम्मद मोहल, राना अब्दुल सत्तार नकीबी, वाइस चेयरमैन मोहम्मद असलम जट, सरप्रस्त आला सरदार साजिद महमूद डोगर,
सदर खालिद शाहीन फरीदी, सीनियर नायब सदर एम नज़ीर भट्टी, नायब सदर चौधरी उमर अवैस, नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, जनरल सेक्रेटरी बिलाल चौधरी, फाइनेंस सेक्रेटरी राय इरफान अहमद, सेक्रेटरी इतलात कमर शहजाद, लोज कैसर भट्टी और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। चैम्बर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी से। चैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट का ताज़ियती इजलास ज़ेर सदारत सदर खालिद शाहीन फरीदी मुनक्किद हुआ। इजलास में सरप्रस्त चैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट मलिक अता मोहम्मद मोहल के कज़न मलिक अमीर मोहल, जो गुज़िश्ता रोज़ रोड एक्सीडेंट में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए अपने खालिक के हकीकी से जा मिले, उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए ताज़ियती इजलास में मरहूम के लिए खुसूसी दुआ की गई। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मलिक अता मोहम्मद से इजहार ताज़ियत की गई। इजलास में चेयरमैन गैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट राना अब्दुल सत्तार नकीबी, वाइस चेयरमैन मोहम्मद असलम जट, सरप्रस्त आला सरदार साजिद महमूद डोगर, सदर खालिद शाहीन फरीदी, सीनियर नायब सदर एम नज़ीर भट्टी, नायब सदर चौधरी उमर अवैस, नायब सदर जनरल सेक्रेटरी बिलाल चौधरी, फाइनेंस सेक्रेटरी राय इरफान अहमद, सेक्रेटरी इतलात कमर शहजाद, लोज कैसर भट्टी, आबिद अली चौधरी और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। कोहाट तोकवाला की आवाम ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। तोकवाला की आवाम ने एहतजाजी रैली नाजिम शौकत की क़यादत में बरामद की। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि तोकवाला के रेवेन्यू रिकॉर्ड में रद्द-बदल किया और हमारे हुकूक गस्ब किए। हमें जो है तो हमारी अपनी शामिलातें चाहिए। हमारा जो है तो जदूल जो कायम हो रहा है उसमें जो हमारी हक तलफी हुई है वो, और जो जमाबंदी इन्होंने तैयार की है उस जमाबंदी में हमारे हुकूक गस्ब किए गए हैं। हमें जो है तो अपने हुकूक चाहिए। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि बासर शख्सियात के साथ मिलकर 37,000 कनाल अराजी का साबका रिकॉर्ड तब्दील किया। ज़मीन के मालिकान ने SMBR से रब्ता किया, जिस पर SMBR ने फौरी एक्शन लिया, मगर DC कोहाट ने SMBR के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। हमारे हमसाया हैं, हम हमारे इलाके पे पड़े हैं, हमारी ज़मीनों पे आबाद हैं। उन लोगों ने हमारी हक तलफी किया, धोखा और फराड किया हमारे साथ इस्तेमाल बबरी बांडा में। उसको हमने चैलेंज किया, हमने रेवेन्यू बोर्ड से फैसला लाया है। उस फैसले पर जो है ना, दो बातें थी। एक ये था कि इस्तेमाल मुकम्मल करो, और दूसरी बात ये थी कि इस्तेमाल में जिन लोगों की हक तलफी हुई है उनको वापस करो दरख्वास्त पर। वो उसने इस्तेमाल बना लिया बबरी बांडे के फेवर में और हमारी बात नहीं सुनता। अगर हुकूमत और इंतजामिया चाहे तो ये मसला फौरी तौर पर हल कर सकती है और हकदार को इसका हक दिला सकती है। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। थल के गरीब किसान अपने हकूक के लिए सरापा एहतजाज। थल के इलाके को आफत ज़दा करार देकर ज़राई और माइक्रो फाइनेंस बैंकों के कर्जे मुआफ किए जाएं और ज़ैनफा सोलर प्रोजेक्ट में मकामी अफराद को भर्ती किया जाए। तहसील चौबारा, जो कि थल के सहरा पर मुश्तमिल है, बड़ी फसल चना है। गुज़िश्ता कई सालों से मौसमियाती तब्दीली के बायस चना की फसल शदीद मुतासिर हो रही है। थल के किसानों की कसीर तादाद ने मुस्तफ़ा लोहार की क़यादत में एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया कि तहसील चौबारा को आफत ज़दा करार देकर ज़राई और माइक्रो फाइनेंस बैंकों के कर्जे मुआफ किए जाएँ और ज़ैनफा सोलर पावर प्रोजेक्ट में मकामी अफराद को भर्ती किया जाए, ताकि गरीब लोगों को मुआशी तौर पर कुछ सहारा मिल सके। मुकर्रीन ने MPO MNAs को भी आड़े हाथों लिया और कौमी और सूबाई असम्बलियों में इलाकाई मसाइल उठाने का मुतालबा भी किया। मुकर्रीन ने कहा कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी करते हुए MPA MNA और वज़ीर आला पंजाब के घरों के सामने एहतजाजी कैंप लगाए जाएंगे। लेबर सारी नहीं लगती पई तो उत्थे कम अज कम सारा ट्रांसलेटर इंजीनियर वो करन इत्थे लाइसेंस तां इस्तदा करने भरपूर तरीके नाल असां उन्हां दे अगों प्रोटेस्ट करने और मुतालबा करने जो ये सारे मुतालबात मने वंजन इंशाअल्लाह असां अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को इस्तदा करने और आज तो ये तहैया करने जेड़े शुरका हैं इंशाअल्लाह वो तक उन्हां को वेलकम ही न करे सन जे तक अपनी अपना सेनेट दे विच
یا قومی اور صوبائی اسمبلی سارے مطالبات نہیں کریں رکھیں دے اسا اجتماعی طور تے اج انہاں دا بائیکاٹ دا بھی اعلان کرے سوں بھئی اسا انہاں کو کوئی انہاں دی جماعت دا کھڑا ہے میرے سمیت جب انہاں دا نہیں اسا انہاں دا استدعا کرے سوں ایم پی ایم این اے دا او تک بائیکاٹ کرن جے تک قومی اور صوبائی اسمبلی سارے یہ چیز منظور نہ کریں بینکاں دے قرضے لوگ واپس نہیں کر سکتے انہاں دی فصلاں نہیں ہوئیاں وہ لوگ مجبور ہیں خودکشیاں تے مجبور ہیں ساڈا وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلی پنجاب کو یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور انہاں دے قرضے معاف کیتے ونجن اور جڑے مقامی سود خور ہیں جنہیں سود خوری دے اڈے کھولے ہوئے انہاں کوئی لگام دیتی ونجے تاکہ سارے غریب لوگ بچ سکیں دوجا سارا مین مطالبہ زینفا سولر پاور پروجیکٹ جن دے باہر دے بندے لا کے برتی کیتی ویندے پن سندھ میاں علی رحیم یار خان کیا جتوں سارا 670 ایکڑ رقبہ برباد کیتا گیا کیا انہاں لوگوں دا حق کو نہیں انہاں لوگوں دا حق کو نہیں جندے جانور دی چراگاہ ختم کیتی گئی سارے مین مطالبہ ہے کہ فی الفور انہاں نو مقامی لوگاں نو انہاں دی اہلیت دے مطابق تے برتی کیتا ونجے چائنا پروجیکٹ ہے سارے غریب عوام نو بھرتی کیتا ونجے دوجا جڑے لوگ سارے بینکاں تو قرضے تے وچ مجبور ہیں خودکشیاں کرندے پین انہاں نو بچایا ونجے تے انہاں دے قرضے معاف کر دیتے ونجے شکریہ پنجگور میں 6 ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا 6 کرکٹ ٹورنامنٹ شہید پروفیسر عبدالخالق ریکی میموریل کے نام پر رکھا گیا ہے ٹورنامنٹ کا شاندار افتتاح کر لیا گیا مہمان خاص ڈپٹی کمشنر پنجگور عبدالرزاق ساسولی تھے گراؤنڈ پر پہنچتے ہی ہار پہنایا گیا ڈپٹی کمشنر نے ہال کو شاٹ مار کر ٹورنامنٹ کا افتتاح کر لیا افتتاحی تقریب کے موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کیک کاٹ لیا اور دونوں ٹرافیوں پر چادر کو ہٹایا گیا ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ اعزازی مہمان سوشل ویلفیئر کے ڈپٹی ڈائریکٹر رحمدل بلوچ BNP عوامی کے مرکزی لیبر سیکرٹری نور احمد بلوچ ضلعی صدر نثار احمد سینٹرل کمیٹی کے رکن شکیل احمد آصف مجید سینئر رہنما کیپٹن محمد حنیف DFA کے صدر عبدالقیوم بلوچ بابو لال بلوچ صوفی رسول بخش تھے ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر چتکان اتحاد اور گبز فوڈ کے درمیان دوستانہ میچ کھیلا گیا گبز فوڈ نے چتکان اتحاد کو 7 وکٹوں سے ہرا کر میچ کو اپنے نام پہ کر لیا کومنٹیٹر کے فرائض منصفی آصف محمود شاہ سید ذاکر شاہ اور اسلام آزاد نے سر انجام دیے ٹورنامنٹ کو حسین شاکر اور رسیب جاوید آرگنائز کر رہے ہیں زیر نگرانی چتکان اتحاد کر رہے ہیں سوشل ویلفیئر کے ڈیپٹی ڈائریکٹر رحمدل بلوچ خاص تعاون کر رہے ہیں مزید خاص تعاون گبز فوڈ حلیف فوڈ یکلی فوڈ HP فوڈ رخشان ٹریڈرز اور گوادر سے گھٹی ڈور کرکٹ کلب کے آنر حاجی بولا بخش کر رہے ہیں ٹورنامنٹ کمیٹی کے آرگنائزر حسین شاکر اور صفی عاصم نے بلوچی روایات کے مطابق ڈیپٹی کمشنر اور ان کے ہمراہ کو بلوچی چادر پیش کیا گیا ڈیپٹی کمشنر پنجگور نے ٹورنامنٹ کمیٹی کے لیے 2 لاکھ روپے نقد سراج یوسف نے 50,000 زبی اللہ نے 50,000 روپے نقد دینے کا اعلان کیا گیا اس موقع پر ڈیپٹی کمشنر عبدالرزاق ساسولی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپورٹس میں ملک و قوم کے سفیر ہوتے ہیں سپورٹس کی وجہ سے منشیات کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے سپورٹس سے انسانی جسم میں نشو نما پیدا ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ اور موجودہ صوبائی حکومت کی طرف سے سپورٹس فروغ کے لیے ہر طرح کی مدد اور تعاون کریں گے مان سعید آباد PTI ضلع جام شورو صدر سید محمد علی شاہ کاظمی کے مان میں محمد عرس کی جانب تیر رکی گئی مان سعید آباد PTI ضلع جام شورو نے شرکت کی اور تنظیم سازی کا آغاز کرتے ہوئے سٹی بھان کی باڈی کو تشکیل دیتے ہوئے کہا کہ جلد پوری اضلاع میں تنظیم سازی مکمل کر کے پارٹی کو منظم کرنے کے لیے کوشاں ہیں جلد مایوسی کے دن ختم ہو جائیں گے 13 سال سے سندھ حکومت عوام کو بنیادی حقوق تک دینے میں ناکام رہی ہے کرپشن لوٹ مار کے سوا اور کوئی ایجنڈا نہیں پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں وفاق کی ماتحت بہت جلد ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کریں گے اور عوام کو بنیادی سہولیات فراہمی کے لیے کوشش لینی ہوگی اس موقع پر کامریڈ ایوب سولنگی محمد کریم روحی گلشن بھرن محمد بخش جمالی اور دیگر کارکنان موجود تھے جیسا کہ آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تنظیم سازی کے لیے اور ہماری لیڈرشپ نے PTI لیڈرشپ نے ہمیں ذمہ واری دی ہے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تو ہم شروعات کر رہے ہیں پہلی میٹنگ یہاں پہلی تو ہمارے گاؤں میں ہوئی تھی تو دوسری میٹنگ ہم یہاں کر رہے ہیں بھان سید آباد سٹی میں تو یہاں پر ہم اپنی تنظیم سازی کا آغاز شروع کرنے جا رہے ہیں پھر سے نئے سرے سے جو کہ مسلسل 3 سالوں سے رکی ہوئی ہے ہمارے تحصیل 7 سٹی 7 اور بھان سٹی میں اور پس گردائی میں یونین کونسلز وارڈز وغیرہ میں
तो इसलिए आज मोहम्मद उर्स सोलंकी साहब और दीगर हमारे जो पुराने साथी और वर्कर्स हैं और उन्होंने हमें बुलाया है यहाँ पर कि ताकि हम तंजीम साजी के लिए फिर से एक तरीक़ेकार जो है अपना सिस्टम शुरू कर सकें। तो हम यहाँ इसलिए आकर इकट्ठे हुए हैं, अपने पुराने दोस्तों से, साथियों से, वर्कर से मेल मुलाकात कर रहे हैं ताकि तंजीम साजी नए सिरे से हो जाए। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि इस मरतबा मैंने कहा था कि बजट जो मुसलसल 2 सालों से ठीक नहीं आ रहा था और मैं कह रहा था दोस्तों के कि 2-3 साल वेट करें कि जो पहले घर चला रहे थे वो घर ऐसा चला कर जो हमें कर्ज़े में मकरूज़ करके चलेगी। तो अभी हमारे मुआशत के हालात बेहतर हुए हैं तो इंशाल्लाह तो हम रिलीफ़ दे रहे हैं लोगों को। अभी फ़िलहाल हमारे पास सड़कें हैं और स्ट्रीट्स हैं गाँव की और ट्यूबवेल्स, टंकीज़ के साथ पीने के लिए पानी, जहाँ पर पीने के लिए पानी मैसर नहीं है वो भी हम लोगों को देंगे। ये खान साहब ने, PM साहब ने गवर्नर सिंध को स्कीम्स दी हैं और उसके अलावा दूसरी भी स्कीम्स आ रही हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज, सिटी वाइज, यूनियन वाइज लोगों को मिलेंगी इंशाल्लाह। तो हमें अपनी तंजीम साजी जैसे हम मुनज़्ज़म करेंगे और बनाते हुए जाएंगे तो फिर लोगों के गांव-गांव, तहसीलों में विज़िट में, यूनियन काउंसिल्स में, सिटीज़ में हम राउंड करेंगे और जाएंगे, वहाँ पर विज़िट करेंगे और जहाँ जहाँ पर उनकी कोई ज़रूरियातें हम नोटेट करेंगे। नोटेट करने के बाद हम गवर्नर सिंध को भेजेंगे और इंशाल्लाह ताला वफाक के फ़ंड से, PM इमरान खान के फ़ंड से हम कोशिश करेंगे कि जितना भी लोगों को रिलीफ़ मिले हम वो रिलीफ़ लोगों को देंगे। तो इतना ये फ़िलहाल अज़ान आ रही है। जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे राना बिलाल की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न नादर चट्ठा ने कहा है कि रस्म और रिवाज और तहजीब और सकाफत किसी भी खित्ते की पहचान है जिस पर बासियों को फख्र करना चाहिए। कमिश्नर साहिवाल नादिर चट्ठा ने कहा कि पाकिस्तान एक अजीम तहजीब का वारिस खित्ता है जहाँ 5000 साल कबल भी शहरियों को तमाम बुनियादी सहूलियात मैसर थी। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी तहजीब और सकाफत पर फख्र करें और उसे दुनिया भर में रोशनास कराने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने ये बात अपने दफ्तर में पंजाब टैलेंट हंट मुकाबलों की क्राफ्ट कैटेगरी में सूबे भर में पहली पोजीशन हासिल करने वाले फनकार अल्लाह दिता को 2 लाख रुपए इनामी चेक देने की तकरीब में कही। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोकर और डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स कौंसल डॉक्टर सैयद रियाज हमदानी भी इस मौका पर मौजूद थे। कसूर दीपालपुर रोड अहमदीन डल पर ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। एक शख्स जाँ बहक, खातून शदीद जख्मी। मरने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद रमजान वल्द इब्राहिम सकना चक कोकलवाला से हुई है। खातून को रेस्क्यू करके दीपालपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिरी इतला के मुताबिक पुरसा ने ट्रैक्टर ड्राइवर को मौका पर मुआफ कर दिया है। जरवार पुलिस थाना की हदूद गांव हबीबुल्ला गबोल में खानदानी मलकियत पे झगड़ा, बाप ने 2 बेटों को सख्त जख्मी कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए राब्ता किया है जरवार में मौजूद नुमाइंदा ऑन न्यूज फखरुद्दीन बुजदार से। जी फखरुद्दीन, मजीद क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, जरवार पुलिस थाना के हदूद गांव हबीबुल्ला गबोल में खानदानी मिल्कियत पे झगड़ा। खैरदीन गबोल और सतीलो भाइयों ने मिलकर लाठों से वार करके अपने ही भाई अलाउद्दीन गबोल और अली अकबर गबोल को सख्त जख्मी कर दिया। जख्मियों में अलाउद्दीन की हालत नाजुक बताया जा रहा है। जरवार थाने से लेटर जारी होने के बाद जख्मियों को इलाज करवाने के लिए सिविल अस्पताल मीरपुर माथेलो रेफर कर दिया गया है। जख्मी अली अकबर गबोल का मजीद कहना है कि हमारे बाप खैरदीन गबोल के 2 शादी होने की वजह से हमें जो मिल्कियत है उसे महरूम कर दिया जा रहा है। मजीद उन्होंने SSP कोर्ट की जनाब उमर तुफैल से मुतालबा किया है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी।